प्राचीन काल की बात है, जब भारत के घने जंगलों और रहस्यमयी स्थानों में कई प्रकार की अलौकिक शक्तियां वास करती थीं। उन्हीं में से एक थी यक्षिणी, एक सुंदर, रहस्यमयी और चमत्कारी शक्ति वाली अप्सरा जो रात के अंधकार में अपने शिकार की तलाश करती थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में यह मान्यता थी कि पास के जंगल में एक यक्षिणी रहती है। ग्रामीण कहते थे कि जो भी अकेले जंगल में जाता वह वापस नहीं लौटता। कई साहसी योद्धाओं और साधुओं ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया, पर वे या तो लापता हो गए या फिर पागल होकर लौटे। गांव में एक युवा था जिसका नाम आरव था। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव के बुजुर्गों की बातों को वह अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अपने मित्रों को बिना बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, अजीब अजीब आवाजें उसे सुनाई देने लगी। हवा में एक मीठी सुगंध फैली थी जिससे उसका मन विचलित होने लगा। अचानक उसके सामने एक दिव्य सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप किसी अप्सरा जैसा था। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और रेशमी वस्त्रों में लिपटा उसका सौंदर्य। वह मुस्कुराई और बोली, तुम कौन हो जो मेरी दुनिया में आ गए? आरव उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम ही वह यक्षिणी हो जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं? यक्षिणी हंस पड़ी। हाँ, मैं यक्षिणी हूं, परंतु मैं किसी को बिना कारण नहीं मारती। जो मेरी शर्तें पूरी करता है उसे मैं वरदान भी देती हूं। आरव ने पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? यक्षिणी ने एक चमकती हुई किताब उसकी ओर बढ़ाई और कहा, इसमें लिखे रहस्यों को समझो, और अगर तुम एक रात जीवित रह गए तो तुम्हें अमृत का वरदान मिलेगा, लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। आरव ने किताब खोली और उसमें विचित्र मंत्र लिखे हुए थे। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे, हवाएं तेज हो गईं और कहीं दूर से करुण क्रंदन की आवाजें आने लगीं। उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और मंत्रों का उच्चारण करता रहा। रात गहराती गई और यक्षिणी की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने सोचा कि यह युवक साधारण नहीं है। सूर्योदय से ठीक पहले यक्षिणी ने आरव के सामने अपनी वास्तविक रूप दिखाया। एक भयंकर दैत्य जैसी आकृति जिसकी लाल जलती हुई आंखें थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। उसने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम बिना डरे मेरी आंखों में देख सकते हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। आरव ने अपने भीतर की समस्त शक्ति जुटाई और निडर होकर यक्षिणी की आंखों में देखने लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया और फिर यक्षिणी की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और यक्षिणी अदृश्य हो गई। आरव ने महसूस किया कि जंगल का वातावरण अब सामान्य हो गया है। वह सुबह गांव लौटा और जब लोगों को उसकी कहानी पता चली तो वे अचंभित रह गए। जंगल में जाने वाले लोगों का गायब होना भी बंद हो गया। गांव वालों ने आरव को सम्मान दिया और उसे एक योद्धा के रूप में देखा। वह न केवल गांव के लिए एक नायक बन गया, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। यह रहस्य कभी सुलझा कि नहीं, यह कहना मुश्किल है।